नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जिक्र करने जा रहे हैं मानव हृदय के बारे में। प्यारे बच्चों, मानव हृदय का सचित्र वर्णन करें। देखिए, ये मनुष्य का हृदय है और मानव का हृदय में 4 कक्ष होता है। जैसे ये अग्र महाशिरा, ये महाधमनी है, ये फुफ्फुस महाधमनी है, ये फुफ्फुस शिराएँ हैं, ये बायां अलिंद है और बायां अलिंद और बायां नीलय के बीच में जो एक कपाट होता है उसको द्विदली कपाट बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से बात करें तो ये वाला जो है ये दायां अलिंद है। कैसा अलिंद है बाबू? दायां अलिंद और दायां नीलय, दायां नीलय। तो दायां अलिंद और दायां नीलय के बीच में जो बीच का जो ये जगह है इसको हम बोलते हैं त्रिदली कपाट। क्या बोलते हैं बाबू? त्रिदली कपाट। तो हम सबसे पहले मानव हृदय का जो संरचना है कैसे है, किस प्रकार है, उसको हम जिक्र करते हैं। ठीक है भाई, तो आइए चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, मानव हृदय की संरचना का वर्णन करते हैं। देखिए, अगर मानव हृदय की संरचना की बात करेंगे यानी कि स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो मनुष्य का हृदय 4 भागों या कोष्ठों में बटा है। मनुष्य का जो हृदय है 4 भागों या कोष्ठों में बटा होता है। भाग को, कोष्ठों को हम चेम्बर भी बोल सकते हैं। अग्र 2 भाग अलिंद कहलाता है। आगे का जो 2 भाग है उसको अलिंद बोलेंगे। इनमें एक बायां अलिंद तथा दूसरा दायां अलिंद। अगर बात कीजिएगा तो ऊपर की जो 2 आगे का जो भाग है अलिंद है, तो बायां अलिंद, जैसे ये बायां अलिंद और दायां अलिंद, दूसरा दायां अलिंद। पश्च के जो 2 भाग होते हैं यानी कि पीछे के जो आगे के 2 भाग जो होता है वो 2 कक्ष में बटा होता है, दायां अलिंद और बायां अलिंद। पश्च का जो 2 भाग होता है नीलय कहलाता है। मित्र पीछे का जो 2 भाग है वो नीलय, जिनमें एक जो होता है बायां नीलय और दूसरा दायां नीलय कहलाता है। बायां अलिंद एवं बाएं नीलय के बीच, बायां अलिंद और बायां नीलय के बीच एक कपाट पाई जाती है, जिस कपाट को हम द्विदली कपाट कहते हैं। बायां अलिंद और बायां नीलय के बीच एक कपाट है, उस कपाट को द्विदली कपाट। ठीक इसी प्रकार से दायां अलिंद एवं दाएं नीलय के बीच, दायां अलिंद एवं दाएं नीलय के बीच त्रिदली कपाट होते हैं या त्रिदली कपाट पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसके आगे देखते हैं। ठीक, आइए प्यारे बच्चों, हम समझने जा रहे हैं हृदय की क्रियाविधि। हृदय की क्रियाविधि यानी कि हृदय की जो काम है तो इसके क्या विधि है, आइए देखते हैं। हृदय की क्रियाविधि। देखिए, हृदय के अलिंद व नीलय में संकुचन व शिथिलन दोनों क्रियाएं होती है। हृदय के जो अलिंद है, अलिंद दो ऊपर वाले जो हृदय का कक्ष है उसको हम अलिंद बोलते हैं और नीचे वाले जो 2 कक्ष है उसको नीलय बोलते हैं। हृदय के अलिंद व नीलय में संकुचन व शिथिलन दोनों क्रियाएं होती है। संकुचन व शिथिलन दोनों क्रियाएं होती है। ये क्रिया एक निश्चित क्रम में निरंतर होती है, मतलब ये क्रिया जो है एक निश्चित क्रम में निरंतर होती है। हृदय की एक धड़कन या स्पंदन के साथ एक कार्डियक चक्र पूरा होता है। एक चक्र में निम्नलिखित 4 अवस्थाएं, मतलब एक चक्र जब हृदय का होता है तो उसमें 4 अवस्थाएं होती हैं।
जैसे कि बात करिएगा तो शिथिलन क्या होता है? शिथिलन, शिथिलन समझते हैं कि शिथिलन है क्या। देखिए शिथिलन, इस अवस्था में दोनों अलिंद शिथिलन अवस्था में रहते हैं, यानी कि दोनों अलिंद जो है शिथिलन की अवस्था में रहते हैं और रुधिर दोनों अलिंद में एकत्रित होता है। रुधिर जो है दोनों अलिंद में एकत्रित हो जाता है। उसके बाद है अलिंद संकुंचन। अलिंद संकुंचन क्या होता है? अलिंद संकुंचन क्या होता है? तो देखिए अलिंदों के संकुचित होने को अलिंद संकुचन कहते हैं। यानी कि अलिंद जब संकुचित होते हैं तो उसे हम अलिंद संकुंचन कहते हैं। इस अवस्था में अलिंद निलय कपाट खुल जाते हैं, यानी कि ये जो अवस्था अलिंद और निलय के कपाट जो है खुल जाते हैं और अलिंदों से रुधिर निलयों में जाता है। अलिंद से रुधिर जो है निलय में जाता है। दायां अलिंद बाएं अलिंद से कुछ पहले संकुचित होता है। दायां अलिंद है बाएं अलिंद से कुछ पहले संकुचित हो जाता है। दाएं अलिंद जो है बाएं अलिंद से कुछ पहले संकुचित हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें हमने हृदय की क्रियाविधि के बारे में पढ़ रहे। हृदय की हमने संरचना देखा, स्ट्रक्चर देखा और उसके बाद में हृदय की क्रियाविधि शिथिलन और अलिंद संकुंचन होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके आगे निलय संकुंचन की ओर। चलिए प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। निलय संकुंचन, निलय संकुंचन, निलय संकुंचन। देखिए निलय संकुंचन क्या होता है? निलयों के संकुंचन को निलय संकुंचन कहते हैं, यानी कि निलय का जो संकुंचन है उसको हम निलय संकुंचन कहते हैं। निलयों के संकुंचन को निलय संकुंचन कहते हैं। निलय जब संकुचित होते तो उसको हम निलय संकुंचन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप अलिंद निलय कपाट बंद हो जाते हैं। जिसके फलस्वरूप अलिंद और निलय जो कपाट है वो बंद हो जाते हैं। महासमणियों के अर्धचंद्राकार कपाट खुल जाते हैं। महासमणियों के अर्धचंद्राकार जो कपाट है खुल जाते हैं और रुधिर महासमणियों में चला जाता है। रुधिर जो है महासमणियों में चला जाता है। उसके बाद बात करते हैं निलय शिथिलन। निलय शिथिलन क्या होता है? निलय शिथिलन क्या होता है? संकुंचन के पश्चात, संकुचित के पश्चात निलय यानी कि जब हृदय संकुचित हो जाते हैं, संकुचित का मतलब सिकुड़ जाना, संकुंचन के पश्चात निलयों में शिथिलन होता है। संकुंचन के पश्चात निलयों में शिथिलन होता है और अर्धचंद्राकार कपाट बंद हो जाता है। अर्धचंद्राकार जो कपाट है बंद हो जाता है। निलयों के भीतर रुधिर दाब कम हो जाता है। निलय के जो भीतर रुधिर दाब कम हो जाते हैं, जिससे अलिंद निलय कपाट खुल जाता है, यानी कि अलिंद और निलय कपाट खुल जाते हैं। तो मुख्यतः अगर हम बात करें तो हृदय की संरचना के बारे में हमने देखा, हृदय की कार्यविधि के बारे में देखा। दोस्तों मानव का जो हृदय होता है उसमें 4 कक्ष होता है। उसमें कितना कक्ष होता है? 4 कक्ष होता है प्यारे बच्चों। देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव हृदय की संरचना कैसे करें तो आप सिंपल से बनाइएगा। देखिए कैसे बना लीजिएगा आप। आइए प्यारे बच्चों हम किस तरह से मानव हृदय का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आप इस प्रकार से एक बना लेंगे, इस प्रकार से ले लीजिएगा और इसको ऐसे जोड़ लीजिएगा। और
और ठीक इसी प्रकार से ऊपर आकृति बना लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या करिएगा, ऊपर एक आकार बना लीजिएगा। और यहाँ से इसको ऐसे बढ़ा लीजिएगा और पुनः इसको ऐसे कर लीजिएगा और इसको बीच से आप इस प्रकार से और इसमें 4 कक्ष हो जाता है। देखिए जब ये घुमा हुआ है तो ये हमारे दाहिने तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे ऊपर वाला जो 2 कक्ष होता है इसको बोलेंगे दायां अलिंद। और ठीक इस ऊपर वाला जो 2 कक्ष होता है अलिंद होता है और ये आपका हो जाएगा बायां निलय। और नीचे वाला जो है बायां अलिंद होगा। सॉरी ये क्या होगा बच्चों, अलिंद होगा। और नीचे वाला जो कक्ष होता है वो निलय होगा। दायां निलय और ये हो जाएगा आपका बायां निलय। दायां, ठीक है भाई। और इसके बीच का जो ये जो भित्ति है इसको बोलते हैं अंतरा अलिंद और इसको बोलते हैं अंतरा निलय। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से आपको फिगर बनाना है।